ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष से लेकर कर्क तक के लिए आने वाले सप्ताह यानी कि 29 जुलाई से 4 अगस्त 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में है। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष से कर्क के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की स्थिति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो 7 दिन का होता है उसमें वो कई बार राशि बदलेंगे, कई अलग अलग भावों में जाएंगे, राशियों में जाएंगे, ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो इन चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार साप्ताहिक राशिफल का होता है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, चंद्रमा मनसो जाता है और आपकी डे टू डे एक्टिविटी पर बहुत इम्पैक्ट रहता है। चंद्रमा का जिस भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। यदि आपको अपनी लग्न राशि ज्ञात है तो वहाँ से देखिएगा। इनकेस आपको नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं मेष के साथ। चंद्रमा आपके दूसरे भाव यानी कि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। ये होगा 29 जुलाई को और 31 जुलाई ये 29 जुलाई की शाम के 5 बजे के आसपास होगा और 31 जुलाई रात के करीबन 10 बजे के आसपास चंद्रमा यहाँ से आगे चले जाएंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना अच्छा होता है और वृषभ में है यानी कि अपनी उच्च की राशि में है। यहाँ पर उनकी मंगल से युति है जो चंद्र मंगल योग बना रही है, अति विशेष है। चंद्र मंगल योग अचानक से धन प्राप्ति के योग बनाता है। गुरु के साथ युति है जो आपके भाग्येश हैं और यही गुरु 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो बताता है कि इन्वेस्टमेंट का भी आपको मौका मिल सकता है, लेकिन थोड़े खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मंगल विद्यमान है जो खुद अष्टमेश है और ये सारे ग्रह मिलकर अष्टम भाव को देखेंगे, यानी कि अचानक से धन प्राप्ति के योग तो बनेंगे ही। कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था वो भी सुलझ सकता है और कोई पैसा डूब गया था, कोई पैसा रुक गया था, उसको रिकवर करने की संभावना भी बन जाती है। लेकिन वाणी के स्थान में इतने सारे ग्रह, अपनी वाणी को लेकर थोड़ा सा सजग रहिएगा, थोड़ा सा सरल रहिएगा क्योंकि वाणी के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आ सकती है, तो इस पर आपको बहुत विचार करना है। लेकिन धन स्थान में इतने सारे ग्रह और जो आपके लग्नेश हैं उनकी चंद्रमा के साथ युति, यानी कि कुछ ना कुछ बहुत मेजर धन के संबंध में, भौतिक सुख के संबंध में यहाँ पर हो सकता है। गुरु मंगल साथ में है, चंद्रमा कुटुंब भाव में आए हैं। अपने कुटुंब में, अपने घर में पैसों से लेकर बात या पैसों का कोई अगर डिस्प्यूट चल रहा है उसको लेकर इस टाइम पे कोई टॉपिक मत छेड़िएगा या थोड़ा सा अपना ईगो कम रखिएगा क्योंकि यहाँ पे कुटुंब में ईगो क्लैशेस होने के, आपके घर में ईगो क्लैशेस होने की बहुत संभावना बढ़ जाती है, तो इन सब पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। नवामसा कुंडली कह रही है कि आपकी कई इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पर हो सकती है। दशामसा कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है। अर्थ त्रिकोण में इतने सारे ग्रह हैं, चंद्रमा वहाँ पे है। स्पेशली आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे और अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में ही काम करते हैं तो और भी अच्छा है। बिजनेस, नए आइडियाज़ आएंगे, कुछ सोचने का मौका मिलेगा, कुछ क्रिएटिव करने का मौका मिलेगा और अपने आइडियाज़ के दम पर जो बड़े बदलाव आप लाना चाह रहे थे वो यहाँ पर लाना संभव दिख रहा है। स्पेशली जो लोग कम्युनिकेशन, एजुकेशन से जुड़ा कुछ बिजनेस करते हैं, बहुत लाभ होगा। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सेक्रीफाइस करते हैं अपने पार्टनर के लिए, लेकिन वो चीज़ रेसिप्रोकेट नहीं होती और अब आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। अब इसमें बदलाव जो करना है वो आपको ही करना पड़ेगा। ये समय है, उसको उपयोग कीजिएगा। वैवाहिक जीवन सब ठीक है, लेकिन एक आत्मीय रूप पर जो कनेक्शन होता है उसकी कमी दिख रही है। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उनको ठीक करना भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टूडेंट्स, थोड़ी सी अनिश्चितता दिख रही है। चीज़ें आपके हिसाब से इस टाइम पर नहीं जाएंगी, थोड़ा विरुद्ध जा सकती हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर का कोई रोग है, बीपी की प्रॉब्लम है तो बहुत ध्यान दीजिएगा। बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर ही अत्यंत बली है। ये बता रहा है कि थोड़े से खर्चे आपके इस टाइम पे बढ़ सकते हैं, लेकिन धन की प्राप्ति में कोई कमी यहाँ पर नहीं दिख रही। 31 जुलाई रात के 10 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके तीसरे भाव यानी कि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और इसी दिन शुक्र महाराज का भी गोचर हो जाएगा और वो आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे।
चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही माना जाता है। उपचय भाव है, यहाँ पर चंद्रमा आकर जीवन को चलायमान करते हैं, यानी कि आगे बढ़ाते हैं। एक गति प्राप्त होती है जीवन को, एक इच्छाओं की पूर्ति तो होती ही है, इसके साथ ही व्यक्ति का उत्साह बहुत बढ़ जाता है। कोई बहुत बुरा प्रभाव भी नहीं है चंद्रमा पर, बस यह है कि बुध की राशि में है तो थोड़ी कन्फ्यूजन अवश्य रहती है। इसीलिए आपको अपने उत्साह को अति उत्साह तक जाने के लिए, यानी कि अपने एक्साइटमेंट लेवल को ओवर एक्साइटमेंट तक जाने से थोड़ा सा रोकना है। यात्रा के आपके योग बन सकते हैं हफ्ते के मध्य भाग में। ओवरऑल जो रुका रुका सा काम था, जो कार्य आपके अटक रहे थे, अपूर्ण रह रहे थे, उनको पूर्ण करने की क्षमता यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। शनि से त्रिकोण में है और शनि लाभ स्थान में है। जब भी कोई भी ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण में होता है तो उनके तत्व सेम होते हैं, क्योंकि तीसरा भाव और 11वां भाव दोनों ही जो स्थान है ये काम त्रिकोण के भाव हैं। तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति को लेकर, जैसा मैंने कहा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, लेकिन उस एरिया में बहुत ज़्यादा नहीं भागना। मैंने अभी ओवर एक्साइटमेंट की बात करी, तो ओवर एक्साइटमेंट के कारण अपनी इच्छाओं की पूर्ति को तेज़ गति से प्राप्त करने के कारण आप थोड़ी गड़बड़ भी यहाँ पर कर सकते हैं। जहाँ तक नवांशा की बात है, स्टेबिलिटी पर काम कीजिएगा। दशांशा कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में नया कार्य करने का अवसर मिलेगा, थोड़ी विल पावर दिखानी पड़ेगी। बिजनेस में सब अच्छा है, लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा, जल्दबाजी, इंपल्सिवनेस बहुत रहेगी, उस पर कंट्रोल करना है। अगर रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत इमोशनल समय जाएगा। एक वैक्यूम सा दिखेगा आपको, सब सही भी है लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा, ऐसा सा समय जाएगा, तो थोड़ा सा धैर्य धरने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन एनालाइज करने की जरूरत है, दोनों को साथ में बैठकर बात करने की आवश्यकता है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं डिस्कशन से भाग रहे हैं, उसकी अनिवार्यता बहुत बढ़ जाती है कभी कभी। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी अच्छा टाइम है। सेहत के हिसाब से गले के रोग तंग करेंगे, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं, नसों के रोग तंग करेंगे, और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनकी दिक्कत परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, ये अच्छा ही बता रहा है। जब भाग्य स्थान बली है, अब चंद्रमा है आपके एफर्ट्स के भाव में और भाग्य स्थान बली है, यानी कि एफर्ट्स को भाग्य का साथ मिलेगा। 3 अगस्त सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि कर्क में, अपनी ही खुद की राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब यहाँ पे चंद्रमा अपनी राशि में तो आ गए हैं, लेकिन सूर्य के साथ बैठ गए, और इसको हम बोलते हैं अमावस्या दोष। अमावस्या जब होती है कुंडली में, तो या जब हम नॉर्मल कुंडली की बात नहीं कर रहे, जैसे नॉर्मल हम देखते हैं कि अमावस्या तिथि हो रही है, तो तिथि तो वो एक दिन की होती है। अमावस्या योग जब तक सूर्य के साथ होते हैं, ये ज्योतिषीय योग होता है, जब तक चंद्रमा सूर्य के साथ होते हैं तब अमावस्या योग या अमावस्या दोष रहता है। अब चौथे भाव में है, कारको भावनाशय दोष उत्पन्न कर रहे हैं, राहु का भी प्रभाव है, त्रिकोण में है, तो यहाँ पर इमोशनल लेवल पर हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए काफ़ी कष्टकारी जाता हुआ दिख रहा है। घर में अनिश्चितता रहेगी, घर में बीमारियां प्रवेश कर सकती है। इसको दरिद्र दोष कहते हैं, क्योंकि घर में दरिद्रता आती है। अब दरिद्रता को लोग सीधा बीमारी, गरीबी से या पैसे के लॉस से करते हैं, लेकिन शास्त्रों में जो दरिद्रता सबसे पहले लिखी गई है ना, वो बीमारी ही है। तो घर में बीमारी का प्रवेश हो सकता है। घर में आपके जो माता है या घर में जो महिला सदस्य हैं उनको रोग हो सकता है, और घर में बहुत अनिश्चितता रहेगी, उच्चाट सा माहौल रहेगा। आप खुद इमोशनली बहुत वल्नरेबल सा फील करेंगे। और ये दोनों ही मिलकर ग्रह क्योंकि 10वें घर को देख रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र पे ज़्यादा अपने पर्सनल लाइफ और इमोशनल लाइफ का इम्पैक्ट मत पड़ने दीजिएगा। नवांश कुंडली कह रही है कि बहुत स्टेबिलिटी आपको दिखानी पड़ेगी, अपने माइंड की, मन की, चित्त की एकाग्रता पर काम कीजिएगा। दशांशा कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत वल्नरेबल और इमोशनल समय रहेगा। छोटी सी बात चुभ जाएगी आपको, और थोड़ी गलतियां भी कर सकते हैं, केयरफुल रहने की आवश्यकता है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ठीक है, लेकिन अगर फैमिली बिजनेस है तो बहुत केयरफुल रहेगा, और बड़े निर्णय मत लीजिएगा। लव लाइफ झगड़ा हो सकता है अचानक से छोटी सी बात पर। वैवाहिक जीवन ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर दिख रहे हैं, इस पर कार्य करना पड़ेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक है, लेकिन एक लय की कमी दिख रही है, स्टेबिलिटी की कमी दिख रही है, तो हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है आपके लिए। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका धन स्थान बली है, तो ठीक है, धन आदि आएगा, और इवन कुछ नया सीखने को भी आपको मिल सकता है। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग तंग करेंगे, जिनको हृदय संबंधित रोग हैं बहुत केयरफुल रहेगा। उपाय के स्वरूप में आपको बजरंग बली को
2 फलों का भोग लगाना है और कोई भी मिठाई का भोग लगाना है और ओम भीम रूपाय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है। टॉरस वृषभ, चंद्रमा 29 तारीख को 29 जुलाई को रात शाम के 5 बजे के आसपास आपके लग्न भाव में ही गोचर करेंगे, यानी कि वृषभ में, और 31 जुलाई रात के 10 बजे तक उनका गोचर यहीं पड़ेगा। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा ही होता है। तीसरे घर के स्वामी हैं, उनका लग्न में आना व्यक्ति के अंदर उत्साह, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी सब कुछ दिखाता है। अपने से 11वें भाव में आए, यानी कि मेहनत का परिणाम मिलेगा, मेहनत का फल मिलेगा। यहाँ पे चंद्र गुरु की युति हुई है, सॉरी चंद्र मंगल की युति हुई है, गुरु से भी हुई है, बात करेंगे। चंद्र मंगल की युति हुई है जो चंद्र मंगल योग बनाता है और ये धन के लिए बहुत अच्छा है, अचानक से धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, अनकन्वेंशनल तरीकों से पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा है। और चंद्र गुरु की युति है, ये तो गजकेसरी योग बनाती ही है। और क्योंकि ये सारी युतियाँ आपके लग्न भाव में है तो जीवन में कुछ बड़े डिसीजन लेने के लिए ये समय बहुत अच्छा आपका प्रतीत होता है। मंगल क्योंकि आपके सप्तमेश है तो यहाँ पर बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। गुरु आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और उनकी चंद्र के साथ युति, यानी कि कुछ लाभ प्राप्त होगा। और चंद्रमा खुद तीसरे घर के स्वामी हैं, जो दोनों ही ये भाव हैं, ये काम त्रिकोण के भाव हैं। तो यहाँ पे आपकी कोई इच्छा की भी पूर्ति होती हुई दिख रही है। तो समय काफ़ी श्रेष्ठ दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि बृहस्पति अष्टमेश भी हैं और चंद्रमा के साथ युति उनकी हुई है। और ये बताता है कि आपको अचानक से कोई नया कार्य करने का या कोई नया इनकम का सोर्स आपका इस हफ्ते के शुरुआती भाग में खुल सकता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। ध्यान बस ये दीजिएगा कि चंद्रमा उच्च के हैं और लग्न में है। चंद्रमा जल तत्व है, चंद्रमा इमोशंस है। तो चंद्रमा जब भी किसी सेंसिटिव जगह पे आते हैं, वो उच्च के हो, नीच के हो, पूर्णिमा अमावस्या हो, व्यक्ति इमोशनल अवश्य होता है। तो थोड़ा सा अपनी इमोशनल हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इमोशनली थोड़े से वल्नरेबल फील कर सकते हैं, लोगों की बातें चुभ सकती हैं। नवांश कुंडली कह रही है कि कुछ नया करने का मौका, जैसे मैंने अभी कहा, मिल सकता है। दशमांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में अगर कुछ बदलाव करना है तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, उसके लिए समय अच्छा है। बिजनेस समय ठीक है, लेकिन कोई भी अचानक से नया ऑफर, नया कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कोई साइन आदि इस टाइम पे मत कीजिएगा। लव लाइफ ऐसा लग रहा है कि ऊपरी तौर पर सब अच्छा है, लेकिन भीतरी तौर पर बहुत प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन दोनों की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, ट्रस्ट थोड़ा सा अपने ऊपर से हटेगा, यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, बीपी की प्रॉब्लम जिनको है, हृदय संबंधित रोग है, रक्त विकार है, बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इन्फेक्शंस भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, तो लाभ तो दिख ही रहा है इस हफ्ते के शुरुआती भाग में। 31 जुलाई रात के 10 चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में और 3 अगस्त सुबह के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना अति उत्तम होता है धन के स्वरूप में। मैं कई बार बता चुका हूँ, चंद्रमा अपने आप में एक धन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। इनको इंदु कहा जाता है, जो धन का ही स्वरूप होता है। कुंडली जब हम कंसल्टेशन आदि लेते हैं तो धन की बात जब भी आती है तो इंदु लग्न देखते हैं, इसलिए चंद्रमा से देखा जाता है। चंद्रमा कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, तो चंद्रमा इसलिए धन के एक सेकेंडरी या तीसरे कारक बन जाते हैं, वो सोर्सेस खोलते हैं। तो दूसरे घर में चंद्रमा आ रहे हैं तो आपके इनकम के सोर्सेस खुल सकते हैं और धन आगमन के सूचक यहाँ पर हो जाते हैं। समय ठीक है, ये बस थोड़ा सा वाणी की चपलता पर, वाणी की चंचलता पर ध्यान देना है। चंद्रमा चंचल ग्रह है, वाणी के स्थान में है, कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाएंगे जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। शनि से त्रिकोण में भी है, तो कभी कभी थोड़ा सा आपका सैडिस्टिक एटीट्यूड भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ आप बोल सकते हैं जो लोगों को चुभे और जानबूझ के भी शायद आप बोलेंगे, तो उससे थोड़ा सा बच के रहना है। क्योंकि अर्थ त्रिकोण में है और 10वें घर से पंचम में है, अपने कार्य क्षेत्र में क्रिएटिव काफ़ी हो सकते हैं। नवांश कुंडली कह रही है कि अब थोड़ा सा अपने जीवन को एंजॉय कीजिएगा इस टाइम पे। अगर बाकी सारी चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व है तो थोड़ा समय अपने आप को दीजिएगा। दशांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में सब अच्छा रहेगा, लेकिन लड़ाई भी हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, ध्यान देना है इस पर। बिजनेस में समय अच्छा है। हो सकता है कि कुछ अटके हुए जो आपके कार्य थे वो यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप एंटरटेनमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो। लव लाइफ शांत रहिएगा, एक शांत माहौल आपको रखना है।
रिलैक्स माहौल रखना है, वरना प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन, ज़्यादा ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है एक दूसरे से, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है। सेहत, दांतों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स, गले के रोग। सर्वाष्टक आपका अष्टम भाव बली है, सब ठीक है, लेकिन क्योंकि अष्टम बली है और यहाँ पे चंद्रमा दूसरे भाव में है, वही कहूँगा, फिर से दोहराऊंगा कि हफ्ते के मध्य भाग में वाणी पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। 31 अगस्त को एक और चीज़ हो गई होगी, मैंने बताया नहीं, शुक्र का राशि परिवर्तन हो गया होगा, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट चंद्रमा पर नहीं है। 3 अगस्त चंद्रमा सुबह के 6 आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, अपनी खुद की राशि में, यानी कि कर्क में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना कोई बुरा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अमावस्या दोष या अमावस्या योग बन गया। तो हफ्ते के इस भाग में आपको, अंतिम भाग में आपको अपने कम्युनिकेशन को लेकर बहुत ध्यान देना है। ओवर एक्साइटमेंट बहुत रहेगी। राहु का भी प्रभाव है जो बता रहा है कि भ्रमित भी रहेंगे, गलत इन्फ्लुएंस भी आपके ऊपर होगी, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। जल्दबाजी नहीं दिखानी, किसी पे भरोसा नहीं करना, अचानक से यात्राओं का प्लान नहीं बनाना, स्पेशली जो यंग बच्चे होते हैं जिनके अंदर वो ऊर्जा होती है कि चलो घूमने चलते हैं, रात को प्लान बनाया, इस टाइम पे ऐसी अचानक से स्पॉन्टेनियस प्लान बनाना कभी कभी नेगेटिव रिजल्ट भी देता है, तो इन सब पर ध्यान दीजिएगा। कुछ नई शुरुआत करने से थोड़ा सा बचिएगा इस टाइम पर। नवांश कुंडली कह रही है कि सब ठीक है, लेकिन अपने फैमिली लाइफ पर ध्यान दीजिएगा। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत सिंपल सरल रहिएगा, रिएक्टिव नहीं होना। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अच्छा है सब कुछ, अपने बिजनेस की मार्केटिंग पर ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ सब बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि एक स्टेबिलिटी की कमी है, और ये वो समय है जब आप उस पर काम कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन, माइंड बहुत क्लियर करने की आवश्यकता है। मन में ही ऐसी सिचुएशंस बना लेते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं होता वास्तविकता से, और फिर उस पर रिएक्ट कर कर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत लेड बैक से दिख रहे हैं, और यहाँ पर उसका बुरा प्रभाव हो सकता है। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग रहेंगे, हड्डियों के रोग रहेंगे, गले के रोग रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका लग्न अत्यंत बली है। यह हफ्ता दिखा रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय आपको लेने ही पड़ेंगे। उपाय के स्वरूप में लक्ष्मी जी को मिठाई का भोग लगाइएगा, और 2 घी के दिए अर्पण कर कर लक्ष्मी जी की एक बार आरती कीजिएगा। विनाय मिथुन, आपके लिए चंद्रमा आपके 12वें घर यानी कि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे 29 जुलाई को शाम के 5 बजे, और 31 जुलाई रात के 10 तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। 12वें घर में आना चंद्रमा का कोई बहुत विशेष फल नहीं देता। अब यहाँ पर गजकेसरी योग बना हुआ है क्योंकि गुरु के साथ है, ठीक है, प्रोटेक्शन मिलेगी, और मंगल के साथ भी है चंद्रमा। मंगल विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, ये भी ठीक है। अब इसका प्रभाव अच्छा क्या हो सकता है, कोई लीगल कार्य आपका अटक रहा था, क्योंकि सारे ग्रह मिलकर आपके 6ठे भाव को देख रहे हैं, कोई पैसा अटका हुआ था वो वापस आ सकता है। लेकिन चंद्रमा मन के कारक है, तो मानसिक स्थिति पर तो इसका बुरा प्रभाव होगा ही। ईगो क्लैशेस होंगे कई लोगों से, मंगल के साथ है तो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, और इवन ये थोड़ा सा फिजिकल इंजरी के भी योग बना देता है। तो मानसिक रूप से भी परेशान करेंगे चंद्रमा, फिजिकल रूप से भी परेशान करेंगे, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है यहाँ पर। चंद्रमा क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं, 12वें घर में बैठे हैं और लाभेश के साथ बैठे हैं, ये धन योग तो बन रहा है लेकिन 12वें घर का, तो जिनकी हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम है, थोड़ा सा लीगल से हटके कई लोग काम करते हैं, उनका पैसा बढ़ेगा, विदेश से पैसा आता है, बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन अन्यथा तो थोड़ा खर्चे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों ही तरह से अपनी सेहत का बहुत ध्यान देना है। दोनों ही जगह पर कष्ट होता हुआ दिख रहा है। उच्च के भी है चंद्रमा, तो वो और सेंसिटिविटी बढ़ा देती है चंद्रमा की, तो सेंसिटिव चंद्रमा है, 12वें घर में है, खर्चे भी बढ़ेंगे, और जिनको ऑलरेडी कोई हेल्थ इशू चल रहा है उनको तो यहाँ पर बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपके आसपास के लोगों पर ध्यान दीजिए। कई लोग हैं जो आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठा रहे हैं। दशमांश कुंडली, जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए समय अच्छा है, कुछ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। अब 3 दिन में जॉब तो नहीं बदलती, लेकिन एक प्रोसेस होता है वो आगे बढ़ेगा, या कभी कभी बहुत जल्दी भी ऑफर्स आ जाते हैं, तो जॉब चेंज के लिए समय अच्छा है। बिजनेस
बिजनेस में थोड़ा सा कंपैरिजन्स कीजिएगा कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, कहाँ पे बेटर हो सकता है। एग्रीकल्चर, फार्मिंग, दवाइयाँ या फिर फाइनेंस से जुड़ा बिजनेस है तो लाभ होगा। लव लाइफ बहुत भ्रमित सी स्थिति रहेगी, इसलिए कुछ बड़ा मत कीजिएगा, ना ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कीजिएगा पार्टनर से। सामान्य जीवन जीना है। वैवाहिक जीवन एक क्रिएटिविटी, एक नएपन की आवश्यकता दिख रही है, बहुत बोरिंगनेस आ चुकी है। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा आत्ममंथन करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि आप सही पथ पर हैं, लेकिन एक्चुअली में शायद आप नहीं हैं। आत्ममंथन कीजिए, किसी गुरुजन से बात कीजिए, किसी बड़े व्यक्ति से बात कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, मैं बता ही चुका हूँ, केयरफुल रहने की आवश्यकता है। मानसिक रूप से एंग्जाइटी आदि की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्लीप डिसऑर्डर, लिवर की प्रॉब्लम और बीपी की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। डाइजेस्टिव इश्यूज रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान बली है, तो जैसे मैंने कहा करियर में कुछ बड़ा चेंज लाने के लिए समय अच्छा है। 31 जुलाई रात के 10 बजे चंद्रमा आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। शुक्र भी 31 जुलाई को आपके तीसरे भाव में गोचर कर जाएंगे और चंद्रमा यहाँ पर 31 जुलाई रात के 10 से 3 अगस्त सुबह के 6 तक रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा ही माना जाता है। धन स्थान के स्वामी हैं आपके, तो जब लग्न भाव में आएंगे तो धन योग उच्च कोटि का बनाएंगे, तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक प्रकार से पाप कर्तरी योग में है, क्योंकि मंगल एक साइड है, सूर्य एक साइड है, लेकिन फिर भी उतना बुरा नहीं माना जाएगा जितना पहले जब 12वें घर में थे उतना प्रभाव रहा था। जब भी चंद्रमा बुध की राशि में आते हैं तो कन्फ्यूजन होती है, और क्योंकि लग्न में होंगे तो कन्फ्यूजन कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए कोई बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखिएगा, अन्यथा तो ये समय धन के रूप में, इवन सेहत के रूप में भी थोड़ा सा बेटरमेंट देकर जाएगा आपको, क्योंकि चंद्रमा आपके धनेश है और आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो बिजनेस में भी आपको कुछ पैसा बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखेगा। नवमांश कुंडली कह रही है कि अपने आप को थोड़ा बदलना पड़ेगा, अपने तौर तरीकों में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन गलतियां दोहराते हुए दिख रहे हैं जो कर चुके हैं, और बार बार कार्य क्षेत्र में गलतियां करते हैं तो उसको माफ़ी नहीं मिलती। बिजनेस एक नयापन लाना पड़ेगा, एक नया विजन लाना पड़ेगा। वैसे समय अच्छा है, लेकिन अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। लव लाइफ बहुत बाहरी तत्व हैं जो आपको बहुत परेशान करेंगे। एक्सपेक्टेशन हो गई, एक दूसरे को टाइम ना दे पाना हो गया, ये सारी चीज़ें तंग करेंगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन चेंजेस लाने की आवश्यकता है। ऐसा लग रहा है कि दोनों के ही अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उसके अनुसार आप अपने आप को बदल नहीं पा रहे, या समय में जो बदलाव आ रहा है आप उसके अनुसार अपने आप को नहीं बदल पा रहे। इस पर कार्य कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जल्दबाजी से बचना है। सेहत गले के रोग, कफ रोग और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। जैसा मैंने कहा कि बिजनेस में कुछ अच्छा होने का उम्मीद यहाँ पर बन जाती है। 3 अगस्त सुबह के 6 चंद्रमा आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि कर्क में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। अपने ही राशि में आ गए, धनस्थान के स्वामी धनस्थान में आ गए, लेकिन सूर्य के साथ है तो अमावस्या दोष बन गया। अब अमावस्या दोष कहीं कहीं पे पैसा ज़्यादा भी देता है। कहाँ पे? जिनका जैसे मैंने कहा कोई इलीगल कार्य है, कुछ छुपा हुआ कार्य है, जो इवन कुछ अलग प्रकार के अनकन्वेंशनल कार्य करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन दूसरे भाव में अमावस्या दोष कभी कभी धन का नुकसान भी दिखाता है, और राहु का प्रभाव भी है, तो कहीं पर पैसा लगाने से बचिएगा। किसी को पैसा उधार तो गलती से मत दीजिएगा। यहाँ पे पैसा उधार दिया, मान लीजिएगा कि वो वापस आने की संभावना नहीं है। अब कभी कभी क्रिटिकल सिचुएशन आती है कि कोई बहुत नज़दीकी व्यक्ति पैसा मांग लेता है, तो देख के दीजिएगा वहाँ पे भी कि अगर छोटा मोटा अमाउंट है ठीक है, चलो दे दिया, फिर वापस नहीं एक्सपेक्ट कीजिएगा। लेकिन बड़ा अमाउंट अगर कोई मांगता है तो केयरफुल रहने की आवश्यकता है। धन से संबंधित कोई अचानक से बड़े निर्णय लेने से बचिएगा। जहाँ तक नवमांश कुंडली की बात है, सब सही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन अपनी मन की बातें ज़्यादा शेयर मत कीजिएगा। दशमांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आपको अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल करना है कार्य क्षेत्र में। बिजनेस यहाँ पर भी बदलाव आते हुए दिख रहे हैं, जो बदलाव लाना चाह रहे थे वो आ सकते हैं, लेकिन पुनः कहूँगा पैसा कहीं डालने से बचिएगा। लव लाइफ थोड़ा सा रिसेप्टिव बनिए, अपने पार्टनर की बातों को समझने का प्रयास कीजिए। केवल बातचीत ऊपरी तौर पर करने का कोई फायदा नहीं होता। वैवाहिक जीवन सेम चीज़ यहाँ पे कहूँगा, थोड़ा सा कॉन्शियसली एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स ठीक है, लेकिन बर्डन बहुत रहेगा, स्ट्रेस बहुत रहेगा, उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। कोशिश कीजिएगा हैंडल करने की। जहाँ तक सेहत की बात है,
हड्डियों के रोग, गले के रोग, आँखों के रोग और रक्त विकार। सर्वाष्टक आपका 12वां स्थान बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में अपनी मानसिक सेहत का ध्यान देना है, खर्चों पर नियंत्रण रखना है। उपाय के स्वरूप में आपको गणपति जी को 2 फलों का भोग लगाना है, 2 प्रकार के फलों का भोग लगाना है और ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके एक घी का दिया अर्पण करना है। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे 29 जुलाई को और ये होगा शाम के 5 बजे और 31 जुलाई रात के 10 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। लग्नेश है तो उनका लाभ स्थान में आना अपने आप में ही विशेष लाभ दिखा रहा है। यहाँ पे चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, ये भी बता रहा है कि आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। चंद्र मंगल योग अनकन्वेंशनल तरीकों से, अलग तरीकों से धन प्राप्ति का योग बनता है। मंगल आपके योग कारक ग्रह भी है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। तो उनके साथ चंद्रमा की युति, वो भी लाभ स्थान में, यानी कि कोई अटका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है, कोई रुकी हुई या अधूरी इच्छा पूर्ति हो सकती है। और क्योंकि लाभ स्थान है, आपका इनकम का सोर्स बढ़ाने का अगर प्लान था या आप चाह रहे थे, इच्छुक थे और आपके अंदर कैपेबिलिटी थी, तो अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने के नए रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं। चंद्रमा की युति गुरु के साथ भी होगी और गुरु के साथ चंद्रमा की युति गजकेसरी योग बनाती है। गुरु आपके क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है तो ये भाग्यवर्धक योग भी दिख रहा है और क्योंकि चंद्रमा बृहस्पति आपके 6ठे घर के स्वामी है और लग्नेश के साथ उनकी युति, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा स्ट्रेस या वर्क प्रेशर ज़्यादा रह सकता है, लेकिन अच्छा कार्य कर पाएंगे। हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए अच्छा है। चंद्रमा उच्च के भी हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए कुछ विशेषता लेकर आ रहा है, कुछ अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहा है। नवांश कुंडली कह रही है सब अच्छा है, लेकिन हल्का सा कन्फ्यूजन रहेगा। ज़्यादा ये दिख रहा है कि शायद पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में एक समन्वय नहीं है, उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ रही है। दशमांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने का मौका मिलेगा, नए स्किल सीखने का अवसर मिलेगा। बिजनेस सब अच्छा है, लेकिन बैलेंस नहीं कर पा रहे चीज़ों को, इस पर काम कीजिएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, यहाँ पर भी सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट, ओवर एंटिसिपेशन, ओवर एक्सपेक्टेशन, यानी कि प्रैक्टिकलिटी से दोनों ही दूर जाते हुए दिख रहे हैं। और स्पेशली आप थोड़ा सा काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन इमोशनलनेस ज़्यादा दिख रही है, सेंसिटिव टाइम रहेगा, कुछ ऐसी बात मत बोलेगा जो हर्ट कर जाए। स्टूडेंट्स, हाँ यहाँ पे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। गलत संगत के कारण लालच में पड़कर अचानक से कुछ प्राप्त करने के चक्कर में नुकसान करवाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, बीपी की प्रॉब्लम, गले के रोग, कफ रोग, जोड़ों में दर्द, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, तो हफ्ते के शुरुआती भाग में भाग्य का भरपूर साथ तो प्राप्त होगा। 31 जुलाई रात के 10 चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में और 3 अगस्त सुबह के 6 तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का गोचर होकर भी शुक्र दूसरे घर में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा 12वें घर में बहुत अच्छा परिणाम तो नहीं देते। यहाँ पर पाप कर्तरी योग में भी हैं, सूर्य एक साइड, मंगल एक साइड, और लग्नेश होने के नाते उनका 12वें घर में जाना बहुत अच्छा नहीं होता। शनि से क्योंकि त्रिकोण में है, दृष्टि नहीं है लेकिन त्रिकोण में है, हर ग्रह जो एक दूसरे त्रिकोण में होता है तत्व सेम शेयर करता है, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा काम करने का मन नहीं करेगा आपका, भागने का मन करेगा इधर उधर, एस्केपिस्ट से थोड़े से रहेंगे और पुरानी बातों को बहुत सोचेंगे। तो हफ्ते के अंतिम भाग में आपको अपनी मानसिक सेहत, शारीरिक सेहत दोनों पर ही बहुत ध्यान देना पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि जीवन में अथॉरिटी लैक करेंगे इस टाइम पे, लोग आपको ओवर पावर करेंगे। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम बस एक ही है कि आप आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं लेकिन प्रयास नहीं कर रहे, इस पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस अच्छा है, सब खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर फैमिली बिजनेस है तो लाभ होगा। लव लाइफ कुछ क्रिएटिविटी लाइए, कुछ नया करने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन सब अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम बस एक ही है, कम्युनिकेशन। कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं या ढंग से कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, बहुत ध्यान इस पर देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है। सेहत की जहाँ तक बात है बताया है मैंने, थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। मानसिक सेहत, शारीरिक सेहत, स्लीप डिसऑर्डर्स, पैरों के रोग, कफ रोग, रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 6ठा घर बत्ती है, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हफ्ते के मध्य भाग में रहेगी। चंद्रमा आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे 3 अगस्त को सुबह 4 बजे और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना
अच्छा ही होता है, और आपके क्योंकि लग्नेश है और भी अच्छा है, उच्च कोटि का राजयोग होता है ये। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सूर्य के साथ है। तो सूर्य के साथ हो गए तो क्या हुआ, अमावस्या दोष बन गया। यहाँ पर आपको अपनी सेंसिटिविटी, अपने इमोशनल तत्व पर ध्यान देना है। बहुत इमोशनली सेंसिटिव रहेंगे, छोटी छोटी बातें हर्ट हो जाएंगी, अनिश्चितता रहेगी, अनस्टेबिलिटी रहेगी। ये वैसे धनियों को बहुत अच्छा है क्योंकि सूर्य जो है आपके धनेश हैं, लेकिन अपने आप में चंद्रमा और सूर्य की जो युति होती है वो अमावस्या दोष बनाती है, और लग्न में है तो थोड़े चोट चपेट के कारक भी बन जाते हैं, और व्यक्ति गलतियां बहुत करता है। तो हफ्ते के अंतिम भाग में आपको उस पर ध्यान देना है। नवांश कुंडली कह रही है कि धन आ सकता है। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में किसी की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, अपने कम्युनिकेशन पर काम कीजिएगा। बिजनेस अच्छा टाइम है, लेकिन नुकसान हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है इस टाइम पर, तो कोई बड़ा पैसा कहीं पर मत डालिएगा। लव लाइफ ठीक है, चीज़ों को बेटर करने के लिए समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे एक अनिश्चितता रहेगी यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही ग्रह ये सप्तम को देख रहे हैं, अनिश्चितता भी रहेगी, एक दूसरे से बात करने का मन नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है, लेकिन आप अपने मन को बिल्कुल भी एकाग्र नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों के रोग, रक्त विकार, सर से संबंधित रोग या छोटी मोटी कोई चोट और नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली, पैसा आ सकता है लेकिन अदरवाइज तो अनिश्चितता दिख रही है। उपाय के स्वरूप में महादेव का गंगा जल से अभिषेक कर कर ओम रुद्राय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके महादेव को एक घी का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ कि ये मेष से कर्क का साप्ताहिक राशिफल आपके काम आएगा। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।